भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के माता पिता हमारे साथ मौजूद है। बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और कल उन्होंने सावन का पहला सोमवार है और कल ही ये कहा जा सकता है कि वहां पर शुभांशु शुक्ला की विदाई हुई और इन्होंने एक रुद्राभिषेक भी किया। हमारे साथ दोनों लोग मौजूद हैं। मैम, ये बताइए कैसा लग रहा है? अब मैंने देखा कल आपने शायद कहा रोते हुए कि अगर तुम सामने होते तो मैं तुम्हें गले लगा लेती। कैसे इस पल को आप शेयर करना चाहेंगी? नहीं, बात तो सही है। सामने बच्चा होता तो गले तो लगाना ही बनता है बहुत अच्छे से उसको। और बस आने का इंतज़ार है। बस आने जब आते हैं तो गले तो लगाना ही लगाना है बच्चे को। कल फोन कॉल पर भी आपकी शायद मतलब बात हुई होगी, क्योंकि अब अंतरिक्ष से बात नहीं होगी, अब तो जब वो सामने आएगा। क्या बातें हुई मैम के? बात हुई कल तो, परसों बात हुई थी, कल बात नहीं हुई कोई। ऐसा लग रहा है कुछ शेयर करना चाहें, क्योंकि एक बड़ी यात्रा थी। देखिए 17 दिन की यात्रा थी, वो भी अंतरिक्ष की यात्रा थी। तो क्या दुआ आप मांग रही थी? अब क्या आप आगे करेंगी जब वो यहाँ पर आएंगे? उसी की कुशलता के लिए भगवान से दुआ मांगते थे कि भगवान जो अंतरिक्ष में गया है बेटा, तो उसको उसकी कुशल सकुशल लौट के वापस आए धरती पे। यही भगवान से प्रार्थना करते थे कि अपना जो एम है वो पूरा करके और धरती पर आए वापस जल्दी से। यही बहुत आपको लग रहा है माता जी, एक बहुत कठिन ये एम था जो शुभांशु ने चुना था, क्योंकि दूसरे अंतरिक्ष यात्री के रूप में पहचान हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कठिन रास्ता उन्होंने चुना है और अपनी खुशी से चुना है, किसी ने प्रेस नहीं किया। अच्छी बात है, उन्होंने चुना वो रास्ता और उसको सकुशल निभाया भी, ये भी अच्छी चीज़ है। दोनों बातें हैं। ठीक है, हमारे साथ इनके पिताजी भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पिताजी के मतलब मुझे लगता है कि इनके लिए जो है इससे ज़्यादा गर्व जो है वो हो ही नहीं सकता है। सर, कल भी मैं आपके साथ मौजूद था। ये बताइए, कल रुद्राभिषेक जो आपने किया है, वैसे तो सभी लोग भोलेनाथ के लिए करते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं से एक ये भी था कि मेरा बेटा सकुशल वापस आया है? नहीं, वो अभिषेक मैंने भोलेनाथ जी का अभिषेक किया तो ये है कि उनसे तो हमेशा प्रार्थना करते हैं और यही कहते हैं कि बेटे पर आशीर्वाद बनाए रखें। और उनका आशीर्वाद रहता भी है, हमेशा रहा है, हमारे पर रहा, बच्चे पर रहा, सभी पर रहता है। और ईश्वर का आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है कि सब पर रहना चाहिए, सबको जो है। तो उसी की कृपा से ये संभव हुआ है, तो हम उसके लिए बहुत बहुत ईश्वर को धन्यवाद करते हैं। और हम लोग शुभांशु शुक्ला से मोटिवेट हो रहे हैं, उनके जैसा बनना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मोटिवेट हो रहे हैं। ये बहुत मतलब उसके मिशन जैसा कि उसने इतना कठिन वर्क मतलब ये मिशन किया है, इससे देश के जो है सभी युवा पीढ़ी जो है उससे मोटिवेट हो रही है। और उसका होना भी चाहिए, क्योंकि असल में मेहनत करना और कठिन परिश्रम करने के बाद पूरी लगन से, निष्ठा से जो काम करेगा उसको सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है, कठिन से कठिन काम जो है अगर आप निष्ठा से करते हो, लगन से करते हो, मन से करते हो, तो उसमें सक्सेस होगे। राहुल गांधी की चर्चा चल रही है कि आज शायद शुभांशु शुक्ला के परिवारजनों से आप लोग उत्साहित हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी आए, सीएम योगी से मुलाकात भी। मतलब आपके बेटे का अब इतना जो है वो कहा जा सकता है कि एक ऑरा बन गया है कि सभी लोग आपके घर आना चाहते हैं। हाँ, नहीं तो वो सब लोग आते हैं, माननीय सदस्य जो आते हैं, सभी लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि वो बेटे को आशीर्वाद देते हैं और हम लोगों को बधाइयाँ देते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जो भी गणमान्य सदस्य आते हैं वो तो बेटे को आशीर्वाद देते हैं, हम लोगों को बधाइयाँ देते हैं। ये हमारे सौभाग्य है कि हमको जो है ये सब मतलब सम्मान प्राप्त होता है। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। अच्छा, आज उनका ये बताया जा रहा है कि जो विमान है वो अलग हुआ है। अब जब वो यहाँ पर आपके पास कब तक पहुँचेंगे और उनके आने के लेकर आप किस तरह से आप तैयार हैं? आज उनकी लैंडिंग होगी, कल अनडॉक हो गया था, आज उनकी लैंडिंग होगी 3 बजे के आसपास, तो 2:30 बजे के आसपास करीब होनी चाहिए। तो उसी लैंडिंग को हम लोग देखना चाहते हैं, बस सक्सेसफुल लैंडिंग हो जाए, बस हम लोग खुशी मनाएं। और बड़ा मतलब हमको एहसास है पूरी तरह अच्छी तरह लैंडिंग होगी। ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है और इसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आज घर पे कुछ खास बना है? आप लोगों ने खुशी का इजहार किस तरीके से हो रहा है? अब अभी तो समय नहीं कुछ मिला है, अब देखते हैं शाम तक जो है उनकी लैंडिंग हो जाए, इसके बाद हम देखो तैयारी करते हैं। जो कुछ होगा पूरी तरह जो है हम लोग खुशी मनाएंगे। जैसे को कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपके बेटे ने एक इबारत लिखने का, एक इतिहास लिखने का काम किया है। नहीं, युवाओं को तो यही है कि मतलब कोई भी काम करिए तो आप लगन से करिए, मन से करिए और उसको पूरा निभाइए, छोड़िए मत। और जब तक ना पूरा हो तब तक लगे रहिए, सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी 100%, जैसा कि मेरे बेटे ने किया
और शुरू से करता आया है, हमेशा सफल रहा है, कभी किसी मिशन में वो असफल नहीं हुआ। और आज तक उसको इसीलिए जो अच्छा कर्म करता है, मेहनत से करता है, लगन से करता है, उसको ईश्वर भी साथ देता है। अच्छा, जब वो 17 दिन रहा वहाँ पर तो मन में मतलब किस तरीके के ख्यालात आते थे? क्योंकि जैसा आपने देखिए बताया कि वहाँ का तापमान और यहाँ के तापमान में देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कभी चिंता होती थी आपको, लगता था कि मेरा बेटा किस हाल में होगा? ठीक था सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी एक पिता के तौर पर शुरू में 2-3 दिन दिक्कत हुई थी, उसको सूजन भी चेहरे पर आ गई थी, बदन में बहुत दर्द था, सर दर्द भी बहुत था। पर वो उसने बताया कि पापा ये सबको होता है, थोड़ा सा आने पर यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं जिससे ये दिक्कतें आती हैं। अब 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, और 2-3 दिन बाद ठीक भी हो गया वो सब सही। 3 दिन बाद जो है उसका नॉर्मल आया धीरे धीरे करके। तब से वो बड़े आराम से उसमें खुश था और बड़ी प्रसन्नता से अपने काम जो है जितने भी उसको जो टारगेट दिए गए थे उनको उसने मतलब कभी हिम्मत हारता नहीं है, मतलब कभी उसने कहा नहीं कि हम छोड़ दें या ज़िंदगी में कभी नहीं। सबसे पहले जब छोटा था, 16 साल 16.5 साल का था, तब भी एनडीए से जो है बल्कि हमने 2-1 बार कहा भी तो उसने कहा नहीं पापा ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, और आपको क्या कहेंगे कि फला मतलब आपका बेटा जो है वहाँ से आ गया, तो मैं ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा जिससे मैं पीछे हटूँ। इसको जब सब पूरा कर सकते तो मैं उनसे बढ़िया पूरा कर आप सकता। लोगों ठीक है, वो उसने वहाँ पर अपनी मेहनत करी, आप लोगों का भी बड़ी मेहनत रही। आपके 3 बच्चे, 2 बेटियाँ, उनकी आप शादी कर चुके थे, बेटा आपका अकेला, उसको भी आपने वहाँ पर भेज दिया था, आप लोग अकेले थे। तो वो समय जो है आपको लगता है कि आज जो है वो कहीं ना कहीं से समय हमारा उपयोग में आया? अगर हमने बेटे को ना भेजा होता, हम अकेले ना रहे होते, तो ये ऐतिहासिक दिन नहीं आता। उस पल को कुछ आप याद करना चाहें? आंटी भी शायद रोती थी कि बेटे को भी आपने भेज दिया है। नहीं, वो समय हमारे लिए था, दिक्कत में था, समय दिक्कत था, और थोड़े बच्चे के बारे में भी, भविष्य के बारे में भी थोड़ा सा हम चिंतित थे। पर ये है कि ईश्वर की मर्जी को हम ये समझते थे कि ईश्वर जो हमारे साथ करेगा अच्छा करेगा। और मैंने कभी उसके मिशन में जैसे कभी भी जो भी उसने जैसे कहा कि मैं एनडीएम जाऊंगा, जब मैंने देखा कि वो जाना ही चाहता है तो मैंने मना भी कभी नहीं किया, सपोर्ट किया, हमेशा सपोर्ट किया, जाने के बाद पूरा सपोर्ट किया। और जब भी उसका कोई वो हुआ तो हम दोनों ने बैठकर उसका पूरा सपोर्ट किया, कभी निगेटिव नहीं सोचा। माता पिता का बहुत सपोर्ट होता है। आप किसी और को भी आज के दिन याद करना चाहेंगे? कोई आपका रिलेटिव हो, कोई आपका पड़ोसी हो, कोई शुभांशु का दोस्त हो जो एक वेलविशर के रूप में जो है वो लगातार शुभांशु शुक्ला की हिम्मत को बढ़ाता हो? आप लोग तो हैं ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, सभी परिवार के हमारे जितने सदस्य हैं, सभी जो हम पूरा परिवार अभी एक ही है, हमारे परिवार के हम 5 भाई हैं, सभी लगे रहते हैं, सभी जो है उसको पुश करते थे और सभी अच्छी तरह उसको शुभकामनाएं देते हैं, सब कुछ आशीर्वाद देते हैं। तो हमारे लिए तो पूरा परिवार मतलब जो है सभी खुशी मनाते हैं और सब लोग जो है उसके शुभचिंतक हैं, तो हमारे लिए गौरव की बात है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ शुभांशु के माता पिता मौजूद थे जो आज बेहद ही उत्साहित हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।